हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप जन्माष्टमी पर या किसी भी व्रत में खा सकते हैं। इसे मैं बिना दूध बिना खोए के बनाऊंगी। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप अगर पहली बार मिठाई बना रहे हैं और आपकी मिठाई अच्छे से नहीं बनती है तब भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं और एक बार बनने के बाद ये सभी को बहुत ही पसंद आती है। आइए वीडियो शुरू करते। से बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मखाना लिया है। 1/4 कप में भी थोड़ा सा कम मैंने खरबूजे की गिरी ली है। अगर आपके पास घर की छिली हुई खरबूजे की गिरी नहीं है आप मार्केट से ले सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। और 1 सूखा नारियल लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें गोंद भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जब जन्माष्टमी पर इस मेवा पाक को बनाते हैं इसमें गोंद नहीं डालते, इसलिए मैं भी आज इसमें गोंद नहीं डालूंगी। इसी के साथ मैंने 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम लिए हैं। मैंने जो क्वांटिटी ली है आपको बता दी है, लेकिन आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के जैसे चिरौंजी या फिर कोई और ड्राई फ्रूट्स अखरोट वगैरह डाल सकते हैं और साथ ही इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी में मखाना और नारियल थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा और थोड़ी सी खरबूजे की गिरी भी जरूर डालेगा, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आप चाहें तो केवल इन 3 मेवाओं से ही इस मेवा पाक को बना सकते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स आपकी चॉइस पर है, आप डालना चाहें डालिए, अगर नहीं स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ और अभी बरसात का मौसम है इसलिए मैंने मखानों को भी 2 पीस में कट कर लिया है। सेम तरीके से मैंने काजू और जो बादाम लिए हैं उनको भी 2 पीस में कट कर लिया है। अगर आपके पास कम समय है तो आप मेवाओं को साबुत भी ले सकते हैं। मैं बाद में बताऊंगी कि अगर आपने साबुत मेवा ली है तो आपको उसे मेवा पाक में कैसे यूज करना है। अब जो हमने सूखा नारियल लिया था उसको भी हमें जो कद्दूकस का मोटा सलोट होता है उससे कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करके मैंने यहाँ पर 1/2 कप के लगभग नारियल लिया है। आप चाहें तो इसमें 1/4 कप के लगभग डेसिकेटेड कोकोनट जिसे नारियल का बुरादा कहते हैं वो भी डाल सकते हैं, या फिर जो हमने कद्दूकस करके नारियल डाला है आप उसकी जगह पर पूरा ही नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं जब ये मेवा पाक अपने घर पर बनाती हूँ, मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनता है, मैं उसमें कभी भी डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं इसमें केवल सूखा नारियल ही डालती हूँ। उसी तरह से मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपको कोकोनट का बुरादा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है या आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब चलते हैं गैस की ओर। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून के लगभग देसी घी। घी के गर्म हो जाने पर सबसे पहले डालेंगे इसमें काजू और बादाम जो हमने 2 पीस में कट करके रखे थे और इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इनका कलर हल्का सा चेंज होगा हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रखें ड्राई फ्रूट्स को आपको चलाते हुए ही फ्राई करना है, अदरवाइज इनके जलने के चांस बढ़ जाते हैं। इन्हें हमें बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। और अगर आप इस रेसिपी को बड़ी क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखें आपको ड्राई फ्रूट्स को एक छलनी में रखना है और छलनी पर रख करके ही आपको गर्म घी में फ्राई करना है। मैं इसे कम क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट कढ़ाई में घी डाल करके उसमें ही फ्राई कर लिया है। अब मेवा पाक को आप जिस बर्तन में सेट करना चाहते हैं कोशिश करें आप एक एक मेवा फ्राई करते जाएं और उसी बर्तन में निकालते जाएं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको इसमें एक्स्ट्रा घी लगाकर इसको ग्रीस ना करना पड़े, क्योंकि हमें मेवा पाक बनाने के लिए एक बर्तन सेट करना होता है, उसके लिए उसमें घी लगाना होता है। इसलिए अगर आप मेवा जब फ्राई कर रहे हैं उसमें निकाल लेंगे तो वो काम भी आपका घट जाएगा और उसमें ही आपका बर्तन चिकना हो जाएगा। जैसे ही काजू का कलर हल्का सा गोल्डन होना शुरू हुआ मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है, क्योंकि अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो हमारे मेवा पाक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब कढ़ाई और घी हमारा गर्म है, इसमें डालेंगे सबसे पहले खरबूजे के बीज और उनको हल्का सा घुमाकर जल्दी से हमें एक जाली से या एक प्लेट से कवर कर देना है, क्योंकि ये पटकते हैं और गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इनके लिए तेज़ आंच नहीं चाहिए होती। जितनी हमारी कढ़ाई गर्म है उसमें ही ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। ध्यान रखें आपको गैस जरूर बंद कर देनी है अगर आप इसे दूसरे नंबर पर भूनने जा रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अगर इसमें आप गैस ऑन रखेंगे ये जल्दी ही जल जाते हैं। जितना टेम्परेचर हमारी कढ़ाई का है, क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं, उतने में ही ये आसानी से भुन जाएंगे। जैसे ही ये पटकना बंद कर जाए, जैसे पॉपकॉर्न फटता है उस तरह ये फटने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये फटना बंद हो जाए आपको इन्हें निकाल लेना है। मैं फिर से बता रही हूँ, जब भी आप खरबूजे के बीज भूनते हैं ध्यान रखें आपको एक जाली या प्लेट जरूर ढक देनी है, अदरवाइज ये सारे बाहर निकल जाएंगे और कढ़ाई में कुछ भी नहीं बचेगा। और हम व्रत की रेसिपी बना रहे हैं इसलिए जो गिरी नीचे गिरेगी उन्हें तो हम वैसे भी यूज नहीं करेंगे। और ये खरबूजे के बीज नहीं बल्कि गिरी है जिनको हमने छिलके हटा करके निकाला। उसकी भी वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने चैनल पर पोस्ट की थी, जिसे आपने काफ़ी प्यार दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं।
जैसे ही घी का फटना बंद हुआ मैंने जाली हटा दी और उनको बाहर निकाल लिया। अभी भी जरा सा घी इसमें बचा हुआ है। अब इस जरा से बचे हुए घी में ही हमने जो आधा कप नारियल कद्दूकस करके रखा था उसको डाल देंगे और इसको भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेंगे। गोले को भूनते हुए मैंने गैस को ऑन कर दिया और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा मैं इसे भी बाहर निकाल लूंगी। कोशिश करें जिस ऑर्डर में मैं मेवाओं को भून रही हूँ उसी ऑर्डर में भूने। इससे क्या होगा कि आपका घी कम लगेगा और कम घी में ही हम इस रेसिपी को बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना लेंगे। ये देखिए नारियल को मैंने अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लिया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे भी बाहर निकाल लूंगी। मैं बार बार गैस को इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। वीडियो शूट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप चाहें तो इसे बाहर निकाल लें और एक के बाद एक ड्राई फ्रूट आप फ्राई करते जा सकते हैं। आपको बार बार गैस बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे क्योंकि वीडियो शूट करनी है, आपको दिखाना भी होता है, इसलिए मैं बार बार सेटिंग चेंज नहीं कर सकती। इसलिए मैं गैस बंद कर देती हूँ। देखिए मैंने गैस के चूल्हे पर ही आपको इसे निकाल करके दिखाया, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी थी। अब हम इस प्लेट को गैस पर से हटा देंगे और फिर से कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई पर मैंने जो कद्दूकस का बड़ा सा लोट होता है जहाँ से हम चिप्स निकालते हैं, वहाँ से मैंने थोड़ा सा नारियल इस तरह से कद्दूकस करके मोटे पीस निकाले थे ताकि हम बाद में इसे गार्निशिंग के लिए यूज कर सके। इसे भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक का और उसके बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। इसे हमें इसमें अपने मेवा पाक में नहीं डालना है, बल्कि हम इसे गार्निशिंग के लिए लास्ट में यूज करेंगे। ये देखिए ये भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे भी मैं बाहर निकाल लूँगी। अब हमारी कढ़ाई में बिल्कुल भी घी नहीं बचा है, इसलिए हम इसमें हाफ टेबल स्पून के लगभग देसी घी फिर से डालेंगे और सबसे लास्ट में हमें मखानों को रोस्ट कर लीजिए या फ्राई कर लीजिए, उनको भून लेना है क्रिस्प होने तक का। क्योंकि जो मखाने होते हैं आप इसमें कितना भी घी डाल लीजिए वो घी को सोख लेते हैं, इसलिए मैंने केवल हाफ टेबल स्पून घी डाला है और सबसे लास्ट में मखानों को हमें क्रिस्प होने तक रोस्ट करना है। मखानों को क्रिस्प होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है और एक मखाना उठा करके आपको चेक करना है। जैसे ही आपको लगे कि वो आसानी से टूट रहा है, क्रिस्प हो चुका है, आपको गैस बंद कर देनी है। मैंने एक मखाना उठाकर देखा, अभी ये क्रिस्प नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे आधा मिनट और रोस्ट करूँगी और आधे मिनट के बाद ये देखिए मेरे मखाने अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। अब मैं इन्हें भी बाहर निकाल लूँगी। इस तरह से करके हमने जितनी मेवा ली थी सारी मेवाओं को रोस्ट कर लिया है। अब जो हमने गार्निशिंग के लिए बड़े स्लाइस लिए थे नारियल के, वो मैंने अलग ही रखे हैं और जो बाकी मेवा थे उनको सारों को मिक्स कर लिया है। अगर आप इन्हें ग्राइंड करना चाहते हैं तो मिक्सी जार में डालकर इन्हें ग्राइंड कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि खरबूजे की गिरी को आपको अलग रखना है अगर आप ग्राइंड करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर सारी मेवा को इसलिए साथ में रखा है क्योंकि मैं इन्हें ग्राइंड नहीं करूँगी, बल्कि एक गिलास लेना है या एक कटोरी लेना है और जो उसकी फ्लैट साइड होती है, नीचे की साइड होती है, उससे हम इसे हल्का सा दरदरा सा पाउडर बना लेंगे ताकि कोई भी बड़ा पीस या बड़ा चंक ना रहे और सारे जो हम मेवा पाक बनाए उसमें इक्वली जो हमारी सारी मेवा है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो खाए उसको टेस्ट भी आए और उसको ज़्यादा चबाने की मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए मैं इसे हल्का सा दरदरा सा कर लूँगी, जिससे अगर आपने बादाम और जो काजू थे वो साबुत ही फ्राई किए हैं, आप चाकू से बीज के छोटे पीस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में इनके 2 पीस किए थे तब, क्योंकि मुझे बाद में ये प्रोसेस करनी थी। अब इन मेवाओं को बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए चीनी या खांड। मेरे यहाँ पर देसी खांड यूज होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर देसी खांड ली है। ध्यान रखिए चीनी का पाउडर या बूरा नहीं है, बल्कि देसी खांड। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने शुरू में ही सारी चीज़ें नाप कर ली थी, जो 1.25 कप या उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। अगर आपने स्टार्टिंग में इसको मेजरिंग नहीं किया है, आप इस स्टेज पर भी इसे कप से माप सकते हैं और जितने कप आपकी मेवा है या नारियल वगैरह जितना भी आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो जितने कप नाप करके होता है उसका ठीक आधा आपको इसमें चीनी डालनी है और जितने चीनी डालेंगे उसका आधा हमें पानी डालना है। मेरे यहाँ पे ये 1.25 कप थी सारी मेवाएं, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम देसी खांड ली है और उसमें डालने के लिए आधा कप से थोड़ा सा कम पानी लिया है। अब मेवा पाक को सेट करने के लिए अगर आपके पास रेक्टेंगल टीन है तो रेक्टेंगल टीन ले लीजिएगा या एक प्लेट ले लीजिएगा गोल, जिस तरह की मैं आपको दिखा रही हूँ बेस्ट होता है। अगर आपके पास स्क्वायर शेप का कोई टिफिन या टीन हो वो ले लें और उस पर देसी घी लगा करके आपको पहले ही इसे तैयार करके रखना है। देसी घी हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम इसमें से मेवा पाक निकाल कर सेट करें, बाद में निकालें, वो चिपके नहीं, वो प्रॉपर शेप में निकले। ये काम हमें पहले ही करके रखना है क्योंकि जब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी हमें ये काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब जो हमने खांड और पानी लिया था उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है दोनों को एक साथ और हमें इसे एक कलची की हेल्प से मिक्स करते रहना। अगर इसमें कोई डली वगैरह है उसको आप कोशिश करें थोड़ा सा दबा करके प्रेस करते हुए इसे घोल दें। वैसे तो ये जब मेल्ट होती है गैस पर वो अपने आप ही घुल जाती है, लेकिन थोड़ा जल्दी मेल्ट हो, इसके लिए आप इसे हल्का सा प्रेस करते रहें ताकि ये जल्दी घुल जाए। चाशनी बनाते हुए एक बात ध्यान रखें, कभी भी आपको
चीनी और पानी को हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है, बल्कि पहले स्लो फ्लेम पर ही आपको इसे पकाना है। क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर चाशनी बनाते हैं तो कई बार क्या रहता है कि चीनी के दाने अच्छे से नहीं घुल पाते हैं, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है और चीनी के दाने थोड़े से ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में आपको गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है और जब चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद ही आपको गैस की फ्लेम को मीडियम या हाई, डिपेंड की आपकी क्वांटिटी कितनी है, आपको फ्लेम बढ़ानी है। अब मैंने गैस की फ्लेम जैसे ही मेरी खांड घुल गई उसके बाद मैंने हाई फ्लेम ही रखी है इसकी और हाई फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें एक बॉयल आने को है। अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेंगे और 1 टीस्पून के लगभग हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डालने से क्या होता है कि हमारी चीनी में या खांड में जितनी भी गंदगी होगी वो सारी बॉयल के टाइम पर ऊपर आ जाएगी। और जो लास्ट में आप खोए की बर्फ़ी बना रहे हो या मेवा पाक बना रहे हो उसमें जो है वो सफ़ेदी आएगी, कालापन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मेवा पाक सफ़ेद सफ़ेद बने, इसके लिए हमें इसमें जब इसमें बॉयल आए 1 टीस्पून के लगभग दूध डालना है। जैसे ही मैंने दूध डाला आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गंदगी अभी नहीं आई है, अच्छे से बॉयल आ चुका है। इसलिए मैं 1 टीस्पून दूध फिर से डालूंगी और जैसे ही मैंने दूध डाला और इसमें झाग बने, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा काला काला आपको सेंटर में दिखाई दे रहा होगा। इसे हमें एक कलछी की हेल्प से बाहर निकाल देना है। यही वो गंदगी है जिससे कि हमारा मेवा पाक काला काला बनता है। अगर हम इसे बाहर निकाल देंगे तो उससे हमारा मेवा पाक बिल्कुल वाइट बनेगा। ये काम आपको थोड़ा सा जल्दी से करना है क्योंकि जैसे ही बबल सेटल होते हैं वो जो गंदगी होती है वो सारी चीनी में ही मिक्स हो जाती है। आपको ज़रूरत लगे तो आप इसे गोल कलछी की हेल्प से, जो हम सब्जी निकालने के लिए यूज करते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास दूध नहीं है या फिर आप पहली बार मेवा पाक बना रहे हैं, इस स्टेप को चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। बस इसका यूज इतना होता है कि इससे हमारा जो मेवा पाक मिठाई बनेगी वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बनेगी। अब इसमें अच्छे से बॉयल आ रहे हैं चाशनी में, हमें एक बार हाथ में लेकर के चेक करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा ठंडा होने पर चाशनी को थंब और एक फिंगर के बीच में लेना है और 10 तक काउंटिंग करके आपको इसे चेक करना है। तो इतने में ये ठंडी हो जाती है। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें एक तार बन रहा है या नहीं। मेरी चाशनी में अच्छे से एक तार बन रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। जब तक मैंने आपको तार की कंसिस्टेंसी दिखाई तब तक भी मेरी चाशनी जो थी वो स्लो फ्लेम पर कुक हो रही थी। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम चाशनी में जो हमने सारी मेवा फ्राई करके रखी थी उसको मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको ये काम गैस बंद करके ही करना है। इसलिए अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं या आपका मेवा पाक अच्छे से सेट नहीं होता है, आप ये ट्रिक यूज करके देखिएगा, आपका मेवा पाक एक बार में ही सेट होगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। बस ध्यान रखिएगा कि चाशनी एक तार की बनने के बाद आपको गैस बंद कर देनी है और उसी के बाद आपको इसमें मेवा मिक्स करनी है। मेवा को अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें काफ़ी सारा पानी है, अभी ये सेट होने की कंसिस्टेंसी में नहीं है, तभी आपको गैस ऑन करनी है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा मेवा पाक में अभी पानी की कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, यानी कि चाशनी दिखाई दे रही है। इसलिए मैं गैस को ऑन कर दूंगी और अब हमें इसे जब तक कि हमारी चाशनी ड्राई नहीं हो जाती है तब तक का हमें इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। ध्यान रखें कि आपको इसे बिल्कुल पैन छोड़ने तक का कुक नहीं करना है, बल्कि कोशिश करें हल्की सी इसमें कंसिस्टेंसी रहे। क्योंकि गैस बंद करने के बाद अगर हम इसे 2 से 3 मिनट गैस बंद करने के बाद अच्छे से फेंट देते हैं, उससे भी हमारा मेवा पाक जो होता है बहुत ही अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है। और जो कढ़ाई होती है वो भी काफ़ी गर्म होती है और हमने केवल इसमें चीनी यूज की है, कोई खोया या दूध ने यूज नहीं किया है, इसलिए चीनी गर्म कढ़ाई में पकती रहती है। इसलिए जैसे ही आपकी चीनी चाशनी इसमें सूखने लगे और आपको लगे बिल्कुल हल्की सी चाशनी बची है, उसके बाद ही आपको गैस बंद कर देनी है। आप देख सकते हैं मैं पलटा खड़ा करके थोड़े से जो मैंने मखाने और काजू वगैरह डाले हैं उनको छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े पीस अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए मेरा जो मेवा पाक है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। मैंने गैस को बंद कर दी है। इसमें बिल्कुल भी चाशनी देखने में नहीं आ रही है, बस गर्म कढ़ाई होने के कारण बबल्स की फॉर्म में थोड़ी चाशनी दिखाई दे रही है। इसी स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना है। सेंटर में जब तक चाशनी दिखे तब तक आपको उसे कुक करना है। और अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक आप फेंटते हुए पता चल जाएगा कि ये अच्छे से टाइट हो चुका है। अब ये सेट होने के लिए तैयार है, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म होती है। इसमें आपको 2 से 3 मिनट अगर आप इस तरह से चलाते हुए फेंट देते हैं, इससे क्या होता है कि मेवा पाक सफ़ेद भी बनता है, साथ ही सॉफ्ट भी बनता है। कोई बुजुर्ग घर में है वो भी इसे आसानी से खा सकता है। गैस बंद करने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट चलाते हुए अच्छे से फेंट लेना है। और आप देखेंगे कि जो जरा सी चाशनी हमें दिखाई दे रही थी वो भी गाढ़ी हो गई है और पैन में अब बिल्कुल भी चाशनी नहीं है। चलाते चलाते ही ये गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि हमने केवल चाशनी चीनी यूज की है, इसमें वो पकती रहती है गर्म कढ़ाई होने के कारण। और कोशिश करें इस स्टेप को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। लेकिन अगर आपका बाई चांस कुकिंग के टाइम पर ही ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, फिर आपको वेट नहीं करना है, इसे फटाफट से सेट कर देना है, क्योंकि चीनी जल्दी ही ड्राई हो जाए।
अगर ये एक बार कढ़ाई में सेट हो गया, फिर कितना भी जोर लगा लो ये आपका सेट नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये कढ़ाई में ही डो की तरह इकट्ठा होने लगा है। अब हमने इसीलिए पहले से ही प्लेट ग्रीस करके रखी थी। अब मैं इसे रेक्टेंगल टिन में बनाने के बजाय इसे गोल थाली में बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि ये हम सभी के घर में होती है। और हमें इसमें अच्छे से स्पैचुला से फैला देना है। थोड़ा सा आप इसे ज़मीन पर पटकेंगे, ये अपनी शेप ले लेता है। स्पैचुला की जगह अगर ज़रूरत लगे तो आप एक फ्लैट कटोरी भी ले सकते हैं और उससे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से फैल जाए। अब इसकी जितनी थिकनेस रखनी है उतनी थिकनेस के हिसाब से ही आपको इसे फैलाना है। अगर आपका बैटर ज़्यादा है तो आप इसे 2-3 बर्तनों में भी फैला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, मेवा पाक को सेट करने का टाइम हमें थोड़ा सा जल्दी में करना होता है, क्योंकि ये कढ़ाई में ही सेट होना शुरू कर देता है। अब हमने जो सूखे नारियल के बड़े पीस रोस्ट करके रखे थे उनको इस तरह से इसमें प्लेस करना है कि जब हम इसके पीस कट करें वो उसमें कटने ना पाए। अगर आप चाहें तो इनको भी अवॉइड कर सकते हैं। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट ट्रिक, आपको जितने भी बड़े साइज के मेवा पाक बनाने हैं उतने साइज का आपको जब ये हल्का सा गुनगुना सा गर्म हो उसी टाइम पर कट कर देना है, क्योंकि हमने इसमें चीनी यूज की है, वो ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाती है और हार्ड होने पर आप इसके प्रॉपर स्लाइस कट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब ये हल्का सा गुनगुना गर्म हो उस स्टेज पर ही आप इसमें कट मार दीजिएगा। और लेकिन जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे निकालेगा, आपके प्रॉपर पीस निकल करके आएंगे। अभी ये हल्का सा गुनगुना गर्म है, मैंने इसमें कट मार दिया है और क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी है इसलिए मैं इसे हल्के से गर्म में ही निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा चूरा भी निकला है, लेकिन आप इसे अगर प्रॉपर ठंडा होने का टाइम देंगे आपके प्रॉपर पीस निकलेंगे और बिल्कुल भी चूरा नहीं निकलेगा। इस तरह से करके इतनी क्वांटिटी में मेरे 9 से 10 पीस बनकर बड़े बड़े तैयार हुए हैं। इन पीस की हाइट कम से कम आधा इंच के लगभग है। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं और आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। अभी भादवा चल रहा है और इस मौसम में मेरे यहाँ पर ये मिठाई रेगुलर बनती है और ये पहली मिठाई है जिसको मैंने सबसे पहले बनाना सीखा था और बहुत ही छोटी एज में मैंने ये मिठाई बनानी सीख ली थी और पहली बार में ही ये मिठाई बनकर एकदम परफेक्ट आई थी। इसलिए मैंने बोला कि ये मिठाई ऐसी है जिसे बच्चे भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए जो मेरा अनुभव है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।